हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं धौड़ी के दर्शन करने। ये धौड़ी है भुवनेश्वर में, दया नदी के किनारे पर। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं आज होटल प्रेसिडेंसी से। तो आज मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ पिछले कई साल रहने के बाद। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ और ये जो स्तूप है यहाँ पे धौड़ी का, ये कहानी सुनाता है हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के युद्ध का। ये इतना भीषण युद्ध था कि ये कलिंग युद्ध के नाम से फेमस था और उड़ीसा को उस टाइम पे कलिंग नाम से जाना जाता था। तो ये युद्ध बहुत भीषण होने के बाद में सम्राट अशोक को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ और उनका यहीं पे हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने दया नदी के किनारे बैठकर तपस्या की और ये शांति स्तूप स्थापित किया यहाँ पे कि आगे से वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो युद्ध समाप्त हुआ वो इसी जगह पे समाप्त हुआ जब उन्होंने दया नदी में पानी की जगह खून को बहते हुए देखा। बताते हैं इतना भीषण युद्ध था कि यहाँ पे जो नदी है दया नदी, उसमें खून की नदी बोलते हैं उसको, खून से भर गई थी वो नदी। तो वो नदी आज भी साक्षी है उस चीज़ की, उस युद्ध की, जो दया नदी कल कल बहती रहती है। तो अभी यहाँ पे शांति का स्तूप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरती का समय हो रहा है, भगवान बुद्ध की पूजा का यहाँ पे स्थापित किया गया है और बहुत ही शांति है। यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं सारे चीज़ों को, दर्शन करते हैं और पिकनिक भी मनाने आते हैं बहुत सारे। बट ये आज स्तंभ खड़ा है उस युद्ध की शांति का गवाह है और उस शांति के प्रतीक के रूप में यहाँ पे स्थापित है। ये स्टोरी यहाँ पे पूरी लिखी हुई है और ये कलिंग राज्य का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उस टाइम पे, जब युद्ध करते करते राजा यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे उन्हें पश्चाताप हुआ। शायद यहाँ की मिट्टी ही इतनी अच्छी है कि जो राजा को यहाँ आने के बाद पश्चाताप हुआ। तो मैंने यहाँ पे दर्शन की और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी बहुत पहले, मैं बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी बताऊँगी आपने और आपने सुनी भी होगी। बट मैंने यहाँ पर दर्शन किए, देख सकते हैं आप। भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमाएँ अलग अलग भिन्न भिन्न मुद्राओं में हैं और यहाँ का वही ढलता हुआ सूरज जो अपनी खूबसूरती की गवाही दे रहा है। ये भुवनेश्वर की बहुत ही अच्छी खासियत है, एकदम नीट क्लीन शहर है। आप एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा देख सकते हैं, जैसे कि ये ढलता हुआ सूरज की लालिमा अपने आप में अपनी खूबसूरती को अलग ही बयां कर रही है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे इमोशंस तो खैर जुड़े ही यहाँ से और मैं भी यहाँ पे खूब सारे पिक्चर्स ले रही हूँ। पीछे हरियाली है चारों तरफ, आप देख सकते हैं ढलता सूरज और पीछे ही दया नदी भी है। दया नदी अपनी कहानी कहते हुए बह रही है शांति से। जिस दया नदी ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, आज भी वो दया नदी वहीं तटस्थ है और अपने तरीके से आज भी शांति से वहीं पे बह रही है। तो ये उड़ीसा का बहुत बड़ा इतिहास है। उड़ीसा हमारा देश के इतिहास में ना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बताता है। बहुत सारे लोग जानते हैं उड़ीसा के बारे में और बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। बट हमारे इतिहास में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो भगवान जगन्नाथ जी हो, चाहे यहाँ का मौसम हो, चाहे यहाँ की ट्राइब्स हो, हर तरह की लाइफ और हर तरह के मौसम और बहुत सारी चीज़ों का एक अलग ही महत्व है। और मैं तो तारीफ़ करूँगी ही, क्योंकि मेरा शहर है ये। मुझे लगता है कि ये मेरा शहर है, तो मेरा शहर तो बहुत ही खूबसूरत है, कुछ ख़राब हो ही नहीं सकता उसमें। देख सकते हैं आप चारों तरफ एक शाम अलग ही है। दया नदी को देख सकते हैं आप, दूर बह रही है, जो यहाँ से दिख रही है दया नदी, और एक शांति है चारों तरफ। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं भी हूँ इस शांति का हिस्सा और अच्छा लग रहा है। 10 साल मैं भुवनेश्वर में थी बट मैं कभी भी दर्शन के लिए नहीं आ पाई, पता नहीं क्यों। शायद ये इस टूर में लिखा था मेरे को यहाँ आना, तो इससे पहले इसलिए कभी नहीं आई। सबसे मज़ेदार बात ये रही कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते थे भुवनेश्वर, मेरे घर से, गांव से लोग या जो भी हमारे मिलने वाले, हम सबको दर्शन करा देते थे, बट मेरे ही दर्शन नहीं हो पाए। बट आज दर्शन हुए और मैंने आपको दर्शन करा दिए। भगवान बुद्ध की आप प्रतिमा देख रहे हैं, लेटे हुए भगवान बुद्ध की। और यहाँ से यहाँ पे भी एक मंदिर है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ से अभी तो मैंने सोचा कि निकल लेते हैं, क्योंकि रात होती जा रही है, शाम हो गई है। शेर की फ़ोटो आप देख सकते हैं, और जो शेर की प्रतिमा है ना हमारे नोट पे और हमारे
सरकार के जितने भी उसमें ना वो प्रतिमा भी महाराज अशोक के उससे ही आई थी, उन्होंने ही स्थापित की थी उस टाइम पे। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रही नहीं हूँ। हो गई है शाम, यहाँ पे रोशनी में नहा गया है स्तूप, और अब मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ से हम लोगों को निकलना चाहिए शाम होने के बाद। थके हुए भी हैं हम लोग, और हम लोग नीचे आ गए हैं ऊपर से दर्शन करके, और अब निकलने की तैयारी है। तो आप चलिए मेरे साथ, चलते हैं वापस अपने होटल, और वहाँ से फिर अगले ब्लॉग की तैयारी करेंगे। देख सकते हैं शाम में कितना खूबसूरत लग रहा है, जितनी तारीफ़ करूँ ना मैं कम है। ये देखिए, ये शाम दया नदी के ब्रिज के ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये भुवनेश्वर की अलग ही पहचान है। ये देख सकते हैं नवरात्रि चल रहे हैं तो मेले की खूबसूरती से सजा हुआ है भुवनेश्वर। तो ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे साथ बने रहिए भुवनेश्वर के और ब्लॉग आने के लिए। यहाँ पे भी हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए, क्योंकि नवरात्रे हैं जैसे कि मैंने बताया। दुर्गा पूजा तो भुवनेश्वर की बहुत ही फेमस है, बहुत मतलब बहुत। जिन लोगों को भुवनेश्वर जाना है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप दुर्गा पूजा में आइए, आपका ट्रैवल सफल है एक तरह से। तो यहाँ पे मैंने उतर के दर्शन किए, और इसके साथ ही हम लोग ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बने रहिए मेरे साथ अगले ब्लॉग के लिए। ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।